हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो देखिए, शुरू कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज एक्सपोर्ट पावर लिमिट सोल्यूशन। एक्सपोर्ट पावर लिमिट सोल्यूशन क्या होता है, और एक सोल्यूशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने अप्रूव्ड नेट मीटरिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ज़्यादा सोलर लगा सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आपके स्टेट में नेट मीटरिंग पॉलिसी अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है सोलर प्लांट लगाने से, एक कैपेसिटी से ऊपर आप सोलर अगर नहीं लगा सकते हैं बट आपका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो आप उस केस में एक्स्ट्रा सोलर प्लांट कैसे लगा सकते हैं। यानी कि कि आप एक्स्ट्रा कैपेसिटी कैसे डाल सकते हैं अपने उस इंडस्ट्री पे, जबकि आपको नेट मीटरिंग अलाउ नहीं करता है एक पर्टिकुलर किलोवाट से ज़्यादा आपको सोलर लगाने से। इट मीन्स कि अगर किसी स्टेट में फॉर एन एग्जांपल 500 किलोवाट तक अगर सोलर आप लगा सकते हो, उस पर आपको नेट मीटरिंग मिलता है, बट आपका कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, लेट्स से 1 मेगावाट है, 2 मेगावाट है, तो आप मोर देन 500 किलोवाट कैसे लगा सकते हो, और आप नेट मीटरिंग भी आपको कराना है और आप सोलर भी ज़्यादा लगाना चाहते हो, उसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है, उसको कैसे लगाया जा सकता है, वो चीज़ें आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है कि मैं कुछ चीज़ें पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक होता है जीरो एक्सपोर्ट मीटर। जीरो एक्सपोर्ट मीटर होता है कि जिस भी स्टेट के अंदर नेट मीटरिंग पॉलिसी अलाउ नहीं है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपना उनका जो भी कंजम्पशन होता है वो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोलर लगाते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, जीरो एक्सपोर्ट मीटर लगाते हैं। उससे वो क्या करेंगे कि अपने सोलर से जनरेट होने वाली एनर्जी जो भी होगी उनकी, वो क्या करेंगे, सेल्फ कंज्यूम करेंगे। वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके स्टेट में पॉलिसी नहीं है कि आप एक्सपोर्ट करो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो आपने सोलर से जनरेट की हुई है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है कि एक कैपेसिटी डिसाइड करके रखी हुई है कि आप क्या जो भी कनेक्टेड लोड हो, बट आप एक लिमिट में, लेट्स से 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट और 1 मेगावाट, उन्होंने एक रेंज सेट कर दिया कि आप इससे ज़्यादा नेट मीटरिंग नहीं करा सकते हैं। उस तरीके के स्टेट में क्या होता है कि आप अगर सोलर प्लांट लगाते हो तो आप उससे ज़्यादा नेट मीटरिंग पे नहीं जा सकते हो। तो मैं ये आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि जैसे मेरा कोई इंडस्ट्री है और उसका कनेक्टेड लोड काफ़ी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा सोलर प्लांट लगाना चाहता हूँ, बट ड्यू टू नेट मीटरिंग अप्रूवल कैपेसिटी अगर मेरे पास 500 किलोवाट है, तो मेरे को गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि 500 किलोवाट से ज़्यादा पे हम आपको नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं देंगे। बट आई वांट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगा दूँ, क्योंकि जो मेरा टैरिफ है, जो गवर्नमेंट मुझे चार्ज कर रहा है, वो 10 रुपये, 15 रुपये, 12 रुपये कॉमर्शियल में मुझे चार्ज कर रहा है। और अगर मैं सोलर लगा के वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूँ, तो सोलर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी यूनिट कॉस्ट मेरे को 3 रुपये, 4 रुपये पड़ रही है। सो इट्स लाइक कि सोलर अगर हम जितना ज़्यादा लगा लेंगे तो हमको क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो कम से कम आएगा। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके स्टेट में रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक कैपेसिटी पे जाके आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं नेट मीटरिंग के लिए, बट उससे ज़्यादा आप सोलर लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगा सकते हैं, वही हमारे आज इस वीडियो का टॉपिक है। सो देखिए, होता क्या है कि एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट पावर लिमिट। एक्सपोर्ट पावर लिमिट क्या करता है कि जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि आप 500 किलोवाट से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यानी कि अगर 500 किलोवाट का नेट मीटरिंग अगर हमें मिल रहा है, इट मीन्स कि हम 500 किलोवाट तक तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 500 किलोवाट से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पावर लिमिट करके एक डिवाइस है जो कि थर्ड पार्टी डिवाइस होता है। बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में जो आपको ये डिवाइस प्रोवाइड कर सकती हैं। इसका फायदा ये होता है कि आप अगर इस डिवाइस को लगा देंगे, इवन आप सोलर प्लांट ज़्यादा भी लगाते हो कैपेसिटी का, बट आपका एक्सपोर्ट जो होगा वो 500 किलोवाट ही होगा। आपने ये डिवाइस क्यों लगाई, क्योंकि आपका गवर्नमेंट ये बोलता है कि 500 किलोवाट से ऊपर हम नेट मीटरिंग नहीं देंगे। नेट मीटरिंग का मतलब होता है कि आप उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया कि एक्सपोर्ट पावर लिमिट डिवाइस एक लगा दी अपने सिस्टम के साथ, जो क्या करेगा कि उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होने देगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल एक डायग्राम बनाया हुआ है, SLD बनाया हुआ है, सिंगल लाइन डायग्राम, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम बीइंग एज ए कंज्यूमर, अगर मैं सोलर प्लांट लगाना चाहता हूँ, मेरा कनेक्टेड लोड काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सोलर कैसे लगा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ सोलर का, और जिसमें क्या होगा कि सोलर भी मैं ज़्यादा लगा लूँ और गवर्नमेंट के नेट मीटरिंग पॉलिसी के अगेंस्ट में बेनिफिट भी मुझे मिल जाए। तो वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पे क्या हो गया कि मैं सेम चीज़ लेके चलता हूँ कि देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम ये समझते हैं कि एक स्टेट है जहाँ पे क्या है कि स्टेट ने अप्रूव्ड कैपेसिटी बोला है कि 500 किलोवाट। अब अगर कोई इंडस्ट्री है, उसका लोड अगर 1 मेगावाट भी होगा, तो भी गवर्नमेंट कहता है कि 500 किलोवाट से ज़्यादा सोलर पे हम नेट मीटरिंग आपको नहीं देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब द थिंग इज कि इंडस्ट्री का अगर 1 मेगावाट का लोड है, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, मैंने क्या लिखा हुआ है, टोटल इंडस्ट्री का लोड जो है दैट इज 1 मेगावाट। अब इंडस्ट्री का लोड बहुत ज़्यादा है। अब लोड ज़्यादा है, इंडस्ट्री चलेगा तो उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा।
किसी भी टाइम पे उस इंडस्ट्री में हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 700-800 किलोवाट उसका लोड होता हो, 700 किलोवाट या 800 किलोवाट लोड होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि 500 किलोवाट गवर्नमेंट ने बोला, अगर हम नॉर्मली क्या करेंगे कि हम 500 किलोवाट तक सोलर लगाएंगे और क्या करेंगे, नेट मीटरिंग की अप्रूवल लेके नेट मीटर इंस्टॉल कर लेंगे। नेट मीटर जो होता है दैट इज बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, इसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का डेटा देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम जो भी एक्सपोर्ट करेंगे इनके सोलर लगाने के बाद, किसी दिन मान लीजिए कि हमारी फैक्ट्री बंद रहती है या नहीं काम होता है, तो क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगा वो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। यही हमारा फायदा मिल जाता है नेट मीटरिंग में। अगर नेट मीटरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा। जीरो एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा कि जिस दिन आप फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, टोटल जो भी 500 किलोवाट का कैपेसिटी अगर आप लगा रहे हो, तो उससे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होगी वो टोटल वेस्ट हो जाएगी। तो एवरीवन वांट्स कि हमें नेट मीटरिंग मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा इसमें क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में कितना है कि 1 मेगावाट का लोड है। गवर्नमेंट कह रहा है कि मैं 500 किलोवाट से ज़्यादा आपको नेट मीटरिंग नहीं देने वाला हूँ। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, देखिए मेरी इंडस्ट्री में क्या है कि लोड मेरा नॉर्मली कितना चलता है, 700-800 किलोवाट चलता है। मुझे इतना पता है कि इतना मेरा लोड चलता ही चलता है। और लोड क्या होगा, 700-800 किलोवाट, कभी कम भी होगा और कभी थोड़ा सा ज़्यादा होकर 1 मेगावाट भी जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि मैंने इंडस्ट्री का, आपको क्या निकालना है कि सबसे लो लोड कितना रहता है आपके यहाँ पे। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि 300 किलोवाट तो मेरा मिनिमम लोड होगा। चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशन आ जाए, मेरी फैक्ट्री पूरी शटडाउन भी होगी, तब भी वहां पे 1-2 मशीन ऐसी हैं जो चलेंगी ही चलेंगी 24 घंटे। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा 300 किलोवाट इज अ मिनिमम लोड। वैसे हर एक इंडस्ट्री का एक मिनिमम लोड होता है, वो आप निकाल लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हमें मिनिमम लोड पता चल गया कि मेरी इंडस्ट्री में इससे नीचे लोड नहीं जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एड ऑन कर देंगे। क्या एड ऑन करेंगे, जितना कैपेसिटी हमको स्टेट अलाउ करता है। स्टेट ने मुझे कितना अलाउ किया, 500 किलोवाट तक अलाउ किया। अब यहाँ पे बात ये आ गई कि अब हमने क्या किया कि 300 किलोवाट तो मेरा कभी भी लोड होगा ही होगा, उसमें कोई वो नहीं है, चैलेंज नहीं है कि 300 किलोवाट लोड रहेगा ही रहेगा। स्टेट ने मुझे अलाउ कर दिया 500 किलोवाट तक आप लगा सकते हो। टोटल मेरे पास अभी कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 800 किलोवाट। यानी कि अगर हम 800 किलोवाट का कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो क्या होगा कि 300 किलोवाट मेरा हमेशा कंजम्पशन रहेगा। तो जो सोलर मेरा जनरेट करेगा उसमें से 300 किलोवाट तो चलेगा ही चलेगा लोड को। अब अगर एक्सपोर्ट होने की कंडीशन आई तो कितनी आएगी, 500 किलोवाट पे आएगी। यानी कि 500 किलोवाट एक्सपोर्ट हो सकता है तब जब मेरी इंडस्ट्री जो है मिनिमम लोड पे चल रही होगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमने यहाँ पे 800 किलोवाट लगाने का फायदा मुझे ये मिल जाएगा कि मेरा डे टाइम में अगर इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपोर्ट होगा वो कितना हो सकता है, लगभग 500 किलोवाट के आसपास जो भी एनर्जी बनेगी वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। इससे फायदा ये है कि देखिए जब आपका दिन में एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, नाइट में आपका सोलर क्या होगा, जीरो होगा। सोलर से तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, जो भी आपने एक्सपोर्ट किया होगा उसी को आप यूज करोगे नाइट टाइम में। तो आप जितना ज्यादा दिन में एक्सपोर्ट कर लेते हो वही आपका नाइट का कंजम्पशन में यूज हो जाएगा। अब इंडस्ट्री ये सोचती है कि अगर हम 500 किलोवाट ही केवल लगाएंगे तो जिसमें मेरा मिनिमम 300 किलोवाट लोड रहता है, तो एक्सपोर्ट कितना होगा, 200 किलोवाट एक्सपोर्ट होगा। अब अगर 200 किलोवाट से जो बनी हुई यूनिट मेरी अगर एक्सपोर्ट हो रही है तो रात के लिए मेरे पास बैकअप कितना है, 200 किलोवाट का ही बैकअप है। अब वो 200 किलोवाट जो रात में यूज होगा हो जाएगा, उसके बाद जो भी एक्सेस एनर्जी होगी उसके लिए हमें क्या करेगा, गवर्नमेंट चार्ज करेगा। अब हमने यहाँ पे ये सोचा कि हमारे पास लिमिट कितना है, हम 500 किलोवाट तो एक तक तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया कि हम अगर मिनिमम मेरा 300 किलोवाट का लोड है, अब मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है कि देखिए लोड मेरा अगर मिनिमम 300 किलोवाट है, अगर मैं यहाँ पे 800 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे सोलर इन्वर्टर्स हैं, ये बेसिकली क्या है, सोलर इन्वर्टर है। सोलर इन्वर्टर से हमने क्या कर दिया, एक 800 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट लगा दिया और हमको ये पता है कि 300 किलोवाट मेरा मिनिमम लोड रहना है। तो अगर किसी टाइम पे 800 किलोवाट का प्लांट मेरा अगर 800 किलोवाट जनरेट भी करेगा तो 300 किलोवाट तो मेरे लोड को चला जाएगा और बचा हुआ 500 किलोवाट क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। अब एक्सपोर्ट में क्या होगा कि गवर्नमेंट ने मुझे बोल रखा है कि आप 500 किलोवाट तक नेट मीटरिंग ले सकते हो। इट मींस कि हम 500 किलोवाट तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मेरा क्या होगा कि जो भी सोलर से मेरा जनरेट होगा और जो रिमेनिंग होगा आफ्टर कंजम्पशन मतलब 300 किलोवाट जो कंज्यूम हो गया उसके बाद मेरा कितना बचा, 500 किलोवाट। टोटल का टोटल 500 किलोवाट मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं। तो फायदा ये हो गया कि मैंने सोलर ज्यादा लगा दिया, मेरे पास जो टोटल एनर्जी बन रही है, टोटल जो यूनिट्स बन रही है वो किसके हिसाब से बन रही है, 800 किलोवाट के हिसाब से। गवर्नमेंट को जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो मैं 500 किलोवाट से कभी ऊपर जा ही नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि दोनों चीजें हो रही है कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स थे उसको भी हम फुलफिल कर पा रहे हैं और सोलर ज्यादा लगा के जो एक्स्ट्रा हमने सोलर लगाया था उसको रियल टाइम में हम यूज भी कर पा रहे हैं। इसका फायदा ये रहता है कि जब रियल टाइम में आपने पूरा यूज भी कर लिया, आपने सोलर भी एक्स्ट्रा लगा लिया,
तो आपने जो डे टाइम में एक्सपोर्ट किया है, डे टाइम में जो आपने एक्सपोर्ट करा है, वो आप क्या कर सकते हो, रात में भी आप इंपोर्ट करके उसको बैलेंस आउट कर सकते हो। सो ये चीज हो गया कि हम क्या करेंगे, ज्यादा सोलर लगा देंगे। अब देखिए, अब मैं एक और कंडीशन बताता हूं। अब मान लेता हूं कि किसी टाइम पे हो सकता है वो 300 किलोवाट लोड नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा, लेट से जीरो हो गया, 0 किलोवाट। आज पूरी फैक्ट्री शटडाउन है, कोई काम नहीं कर रहा है, सारी मशीनें बंद है, जीरो हो गया। तो ये एक्सपोर्ट पावर लिमिट क्या करेगा, एक्सपोर्ट पावर लिमिट जो है वो हमारे इन्वर्टर से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। इसकी सेंसिंग यूनिट्स इन्वर्टर को कमांड देती हैं। जब भी इन्वर्टर हमारा जनरेट करता है ना, तो लोड को जाएगा, और इस लाइन में जैसे ही हमारा जो एनर्जी जाएगा ना, वो क्या करेगा, 500 किलोवाट से ऊपर कभी भी एक्सपोर्ट नहीं होने देगा। तो अगर किसी इंस्टेंट पे मेरे 800 किलोवाट के प्रोजेक्ट से हो सकता है पूरे साल में 1-2 दिन ऐसा भी है जब मेरा मिनिमम लोड बिल्कुल जीरो हो जाए, और उस केस में अगर मेरा प्लांट एक्सीड कर जाता है, तो क्या होगा कि एक्सपोर्ट पावर लिमिट क्या करेगा, इसको लिमिट कर देगा कि आपको 500 किलोवाट से कभी भी ज्यादा इस लाइन में जाएगा ही नहीं, जो कि नेट मीटरिंग को कभी भी 500 किलोवाट से ज्यादा एक्सपोर्ट दिखेगा ही नहीं। सो एक्सपोर्ट पावर लिमिट यही करता है कि एक्सपोर्ट पावर लिमिट लगाने से क्या होता है कि इंडस्ट्री में कभी भी उस लेवल से एक्स्ट्रा आपको एक्सपोर्ट होगा ही नहीं। अब ये लेवल हम कैसे सेट करेंगे, ये डिपेंड करेगा हमारे स्टेट के ऊपर। जैसे स्टेट ने मुझे 500 किलोवाट बोला, तो मैं एक्सपोर्ट पावर लिमिट में 500 किलोवाट के अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग कर दूंगा। वो इन्वर्टर को 500 किलोवाट के अकॉर्डिंग कमांड भेजेगा, कभी भी 500 किलोवाट से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी स्टेट, कोई स्टेट बोलता है कि हमारे यहाँ पे आपको 200 किलोवाट से ज्यादा हम आपको नहीं अलाउ करेंगे, तो एक्सपोर्ट पावर लिमिट में हम 200 किलोवाट की सेटिंग करेंगे, और जो भी एक्सपोर्ट होगा वो कभी भी 200 किलोवाट से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा। सो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक साइट विजिट किया था, जहाँ पे क्या था कि स्टेट की पॉलिसी ये कहती थी कि आप 500 किलोवाट से ज्यादा नेट मीटरिंग नहीं लगा सकते हैं, और वहाँ पे हैवी लोड्स चल रहे थे, काफी ज्यादा लोड था। तो हमने उनको यही सजेस्ट किया कि आप 500 किलोवाट का नेट मीटरिंग आप लगवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका सोलर ज्यादा लगाएंगे, बट कभी भी हम 500 किलोवाट से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आपकी इंडस्ट्री का लोड हमेशा 500 किलोवाट से ऊपर रहना है। उसके अकॉर्डिंग हम आपका सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे, सो दैट कि आपका कभी भी ये कंडीशन नहीं आएगी कि आपने जो सोलर लगाया है वो कभी भी आपको एक्सीड करे। 500 किलोवाट भी अगर आपको मिलता है, तो आप पूरा का पूरा अगर एक्सपोर्ट कर देंगे दिन में, तो आप उसको रात को कंज्यूम करके एवरेज आउट कर सकते हैं। और जब हम पूरे मंथ की अगर हम बात करते हैं, तो मंथ में क्या होगा कि जो डे टाइम में इलेक्ट्रिसिटी आपने जनरेट की होगी, यानी कि यूनिट KWH जो आपने डे टाइम में जनरेट किया होगा, प्लस जो KWH आप नाइट में यूज करोगे, जब इसको पूरे को बैलेंस आउट करोगे, तो जो आपका टोटल मंथ में जो यूनिट कंजम्पशन आएगा वो काफी कम हो जाएगा। और यूनिट कंजम्पशन जो आपका ग्रिड से अगर कम होता है, तो क्या होगा कि ग्रिड को जब आप हायर पे कर रहे थे वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो आप क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा सोल्यूशन है, अभी बहुत ज्यादा लोग यूज भी कर रहे हैं। मैंने भी कुछ प्रोजेक्ट्स में एक्सपोर्ट पावर लिमिट डिवाइस लगा के करा हुआ है कुछ प्रोजेक्ट। सो आई विल रिकमेंड कि अगर आपके पास कोई ऐसी इंडस्ट्री आती है जहाँ पे कनेक्टेड लोड काफी ज्यादा है, बट गवर्नमेंट्स का अप्रूवल नहीं है फॉर द नेट मीटरिंग, तो आप एक्सपोर्ट पावर लिमिट डिवाइस से अपने इन्वर्टर से जनरेटेड होने वाले पावर को लिमिट कर सकते हो, उसको सेट कर सकते हो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स की आप कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो होप कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।